हेलो एवरीबॉडी। सिंगापुर जाने का प्लान कर रहे हो और वीज़ा से रिलेटेड एंड कुछ अदर डाउट्स हैं तो चलिए उन्हें क्लियर करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ इंडियंस को सिंगापुर का ई वीज़ा इशू होता है, जिसके लिए आपको सिंगापुर के ऑथराइज एजेंट से कांटेक्ट करना होता है और वो आपके बिहाफ पर उस वीज़ा को अप्लाई करते हैं। ऑथराइज एजेंट्स की लिस्ट आपको आईसीए की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। द बेस्ट पार्ट इज़ सिंगापुर ने वीज़ा फ़ीस एंड एजेंट कमीशन फिक्स किया हुआ है और आपको उतना ही पे करना होता है। यदि आपको कोई एक्स्ट्रा सर्विस लेनी है जैसे होम पिकअप एक्सेट्रा, तो उसके लिए ही आपको सिर्फ अलग चार्ज करना रहेगा। यदि आप ऑथराइज एजेंट्स के अलावा किसी और एजेंट के पास जाते हैं तो वो आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनका टाई अप इन्हीं ऑथराइज एजेंट्स के साथ होता है और वो अपना कट लेते हैं। तो इट्स गुड कि यदि ऑथराइज एजेंट्स आपकी सिटी में हैं तो आप डायरेक्टली उनसे ही अपना वीज़ा अप्लाई करवाएं। और यदि कोई आपका फ्रेंड या रिलेटिव सिंगापुर में रहता है तो वो भी आपके लिए वीज़ा अप्लाई कर सकता है। जब आप एजेंट से कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए कहते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है। कुछ एजेंट्स आपको बोलेंगे कि होटल बुकिंग एंड रिटर्न फ्लाइट टिकट की भी नीड है, बट ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है, इन दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने भी बिना होटल एंड फ्लाइट बुकिंग के अपना वीज़ा अप्लाई किया था एंड हमारा वीज़ा सेम डे ही इशू हो गया था। उसके बाद हमारे कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में से भी लोगों ने अप्लाई किया है, जिनको भी विदाउट एनी प्रॉब्लम वीज़ा इशू हो गया था। तो सिंगापुर वीज़ा जनरली 3 दिन के अंदर आ जाता है। इंडिया की सभी मेजर सिटीज़ से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई से सिंगापुर की डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल है। सो इट्स कन्वीनियंट, इज़न्ट इट? तो वीज़ा के बाद आता है बेस्ट टाइम टू विज़िट। नाउ द बेस्ट टाइम टू विज़िट सिंगापुर इज़ बिटवीन मार्च एंड अगस्त, बट इट इज़ अ ईयर राउंड डेस्टिनेशन, तो आप कभी भी विज़िट कर सकते हैं। इंडिया में इमिग्रेशन के टाइम होटल एंड रिटर्न फ्लाइट टिकट शो करनी होती है, तो आप इसे अकॉर्डिंगली बुक कर लीजिएगा। सिंगापुर में इमिग्रेशन के टाइम पर ऑटोमेटेड गेट्स होते हैं, जिस पे आपको पासपोर्ट, आइरिस एंड फिंगरप्रिंट स्कैन करना होता है एंड दैट्स इट, आपका इमिग्रेशन इज़ डन। नाउ क्विकली विल टॉक अबाउट सम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फैक्ट्स। तो जब आप अपना होटल बुक करना चाह रहे हैं सिंगापुर में, तो ध्यान रखिएगा कि आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी में ही बुक करें, अदरवाइज़ आपको कैब्स काफ़ी कॉस्टली मिलेंगी। प्लस सिंगापुर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ रियली वेरी गुड एंड इट इज़ ऑलवेज़ ऑन टाइम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रियल टाइम ट्रैकिंग भी आप वहाँ पर सिंपली गो ऐप के थ्रू कर सकते हैं। सिंगापुरियन रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम को लेकर के, तो मेक श्योर आप जहाँ पे भी डिनर का प्लान कर रहे हैं वहाँ पर उसका क्लोजिंग टाइम चेक कर लें और उससे 30 से 40 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाएं, बिकॉज़ वहाँ पर क्लोजिंग टाइम मीन्स क्लोजिंग टाइम। जैसे अगर 10 बजे रात का वहाँ पर क्लोजिंग टाइम है और आप 10 बजे या 9:45 पर पहुँच रहे हैं तो दे वोंट सर्व यू। बट द गुड थिंग इज़ लिटिल इंडिया में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो 10 से 11 या 12 बजे तक भी रात को ओपन रहते हैं। सो इफ़ यू आर रिसाइडिंग इन लिटिल इंडिया और नियर बाय देन यू आर लिटिल सेफ़। हमें वहाँ पर कभी पानी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज सारे टूरिस्ट प्लेस पर ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स अवेलेबल थे। अनदर फैक्ट इज़ सिंगापुर में हमें कहीं भी कैश की नीड नहीं पड़ी, सभी जगह कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट होती थी, चाहे वो मॉल की कोई शॉप हो या रेस्टोरेंट या फिर चाइना टाउन की कोई छोटी सी लोकल शॉप। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट अपने आप में एक अट्रैक्शन है, जिसे 13 टाइम्स वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। यस, 13 टाइम्स। तो आपको थोड़ा अपना टाइम निकालिएगा चांगी एयरपोर्ट विज़िट करने के लिए, स्पेशली ज्वेल टर्मिनल। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए वहाँ पर स्काई ट्रेन अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो आप आराम से सारे टर्मिनल्स विज़िट कर सकते हैं। यहाँ मेट्रो को ये लोग MRT बोलते हैं। तो यदि आपकी जो फ़्लाइट है MRT ऑपरेशनल आवर्स पर लैंड कर रही है तो आपको किसी टैक्सी की नीड नहीं है सिटी सेंटर या अपने होटल जाने के लिए। आप नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तक जा सकते हैं सिंगापुर से MRT लेकर के। बेस्ट थिंग इज़ आपको कोई मेट्रो कार्ड भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास वीज़ा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। यहाँ मेट्रो पर वीज़ा क्रेडिट कार्ड से आप चेक इन चेकआउट कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ जितने लोग आप हो उतने आपके पास में कार्ड होने चाहिए, बिकॉज एक कार्ड से एक ही पर्सन एंट्री कर सकता है। फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू आर वेजिटेरियंस, मॉल के फूड कोर्ट में आपको शायद ना मिले वेज फूड, बट बाकी अदर रेस्टोरेंट्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इंडियन फूड खाना है तो भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन के अंदर एंड प्रॉक्सिमिटी में आपको इंडियन फूड मिल जाएगा। एंड यदि आप लिटिल इंडिया में हैं तो वहाँ पर आपको प्योर वेज रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। सिंगापुर अराइवल से 3 दिन पहले आईसीए की वेबसाइट पर आपको ऐसी अराइवल कार्ड फिल करना होता है, जिसमें छोटी सी क्वेश्चनरी होती है, और इन केस किसी वजह से आप ये भूल भी जाते हैं तो सिंगापुर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन से पहले आपको ये फॉर्म फिल करना होता है। दैन सिंगापुर में
गुड्स पर 9% सेल्स टैक्स चार्ज होता है और यदि आप 100 सिंगापुरियन डॉलर से ऊपर की शॉपिंग करते हैं तो सिंगापुर एयरपोर्ट पर आप अपना टैक्स रिफ़ंड करवा सकते हैं। ध्यान रहे कि ये रिफ़ंड फूड एंड होटल बिल्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है एंड आप अप टू 3 बिल्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट ये तीनों बिल सेम GST नंबर एंड सेम शॉप नेम के होने चाहिए। साथ ही ये ध्यान रहे कि इस तरीके की शॉपिंग के लिए आपको अपना पासपोर्ट वहाँ शॉप पर प्रेजेंट करना होता है। अगर आप कसिनो विज़िट करने का सोच रहे हैं तो सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स कसिनो में आप अपना पासपोर्ट दिखाकर फ्री एंट्री ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर करवाइए। कोई आपसे इसके लिए पूछता नहीं है, बट इट्स फॉर योर ओन सेफ्टी। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।